जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोगों यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल न्यूमेरिकल की क्लास हुई थी, तो उसी में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो कल जो क्वेश्चन कराए थे कुछ इस प्रकार से कराए थे, जैसे कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मैंने बताया था कि अगर वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे r बराबर 2l। फोकस दूरी दी हो और वक्रता त्रिज्या पूछी हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे r बराबर 2l। तो देखो, अब फोकस दूरी को f से लिखते हैं तो f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है और मैंने ये भी बताया था कि अवतल दर्पण के लिए जो दूरियां ली जाती हैं वह माइनस की ली जाती हैं, तो f बराबर हो जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। r हमें निकालनी है और फॉर्मूला था r बराबर 2f। तो देखो, r 2f हमारा कितना है माइनस के 10, तो r बराबर हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। एक इस प्रकार से सवाल कराए थे और देखिए एक दूसरे इसी सेम यही वाला फॉर्मूला था, बस उसमें मैं क्या था कि क्या पूछा होगा, मैं उसमें पूछी होगी फोकस दूरी। देखो एक क्वेश्चन उसका भी करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखो वक्रता त्रिज्या दी है r बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। अब ये इसमें यह क्लियर नहीं है दर्पण की, अब पता नहीं है कौन सा दर्पण है। तुम्हारा ये दर्पण अवतल है, कैसा है अवतल। देखो अवतल के लिए भी दूरियां होगी वो माइनस की, f हमें निकालना है। f बराबर फॉर्मूला था r/2। जो r का मान कितना है माइनस के 8/2, ये काट देंगे तो f बराबर आ जाएगा -4। कल सेम इन्हीं दो फॉर्मूलों पे सवाल कराए थे। आज हम अगले जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर। जल्दी से करेंगे, नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे। आगे देखते हैं अब। अगर अवतल दर्पण जो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है।
वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो माइनस में, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु लगी है, यानी u का मान 10 सेंटीमीटर। v का मान हमें निकालना है, फॉर्मूला वही होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/f। f का मान कितना है -5, 1/v प्लस माइनस हो जाएगा -1/f। अब इधर ये किसका है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1/v बराबर 1/-5 प्लस 1/10 1/v बराबर दोनों का ऐसे हो जाएगा 10, कितनी बार आ जाएगा 2 बार, तो -2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/10, v बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति जान लीजिए, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए या स्थिति जान लीजिए, दूरी बताइए। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर प्लस की है एक वस्तु, इसके मुख्य अक्ष यानी u बराबर है 20 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी माइनस की है वस्तु की, v का मान हमें निकालना है। देखो फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/f। f का मान कितना है 10, 1/v हमें निकालनी है, प्लस ये हो जाएगा -20 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/v। इधर ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस से 1/20 बराबर 1/20। तो ये एलसीएम आएगा 20, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 1/v 3/20 बराबर 1/v। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 3v बराबर
बी बराबर निकालेंगे तो 20/3 सेंटीमीटर। या तो हम यही आंसर छोड़ सकते हैं, अगर पॉइंट में ले जाना चाहेंगे तो v बराबर इसका भाग देंगे 6 बार, पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 बार, फिर पॉइंट लगाएंगे, 6 होता जाएगा तो एकदम बराबर हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे। उम्मीद है मुझे लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। तो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। यानी कि हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो देखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है बराबर 20 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो दूरी किसकी होगी, माइनस की। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि u बराबर दिया है माइनस के 30 सेंटीमीटर। v का मान हमें निकालना है। देखो v का मान निकालना है तो फॉर्मूला हमारा होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना है, माइनस के 20 बराबर 1/v। u का मान दिया है 30, ये हो जाएगा 1/माइनस के 20 बराबर, इधर ये सॉरी 1/v प्लस माइनस माइनस 1/, इधर ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 1/माइनस के 20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 2 बराबर 1/v। ये हो जाएगा माइनस के 1/16 बराबर 1/v। इसका मल्टीप्लाई इसमें तो v बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। नोट करेंगे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा। शुरुआत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी में आगे, एक अवतल दर्पण के सामने
एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है तो माइनस की हो जाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वह 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। अवतल दर्पण है तो माइनस का होगा, फोकस दूरी हमें निकालनी है, और फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/f बराबर v का मान कितना है -30 प्लस u का मान कितना है -10। ये हो जाएगा 1/f बराबर, दोनों का एलसीएम लेने पे हो जाएगा 30। एक बार जाएगा तो माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 बार जाएगा तो ये -3। 1/f बराबर देखो ये हो जाएगा ऊपर -4/30। इसका मल्टीप्लाई इसमें या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया करो, या फिर ये काम किया करो, अगर हम इसे पलटेंगे तो ये संख्या भी पलट जाएंगी। इसका इसमें भाग लगाएंगे f बराबर 7.2 बचेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 5 बार। f बराबर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। एक मोमबत्ती रखी जाती है। उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। देखो वक्रता त्रिज्या यानी कि r का मान दिया है
कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो ये हो जाएगा माइनस का, और हमें मान दिया है u का दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो या तो हमें v का मान पूछा है, तो क्या पूछा है v का मान पूछा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछी है। तो इसके लिए हमारे पास फोकस दूरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? फोकस दूरी होनी चाहिए। लेकिन उसने क्वेश्चन में फोकस दूरी ना देकर वक्रता त्रिज्या दे दी है, तो हम क्या करेंगे, पहले वक्रता त्रिज्या के माध्यम से फोकस दूरी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? f बराबर फॉर्मूला था r/2, तो f r का मान -20/2, यानी फोकस दूरी आ गई -10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होगा, अब हम प्रतिबिंब की दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब मान फोकस दूरी -10, v का निकालना है, ये है -5, तो 1/-10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इधर माइनस का होगा तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, चाहे कैसे करो प्लस और दो, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1/-10 बराबर 1/v। ये दोनों ये हो जाएगा माइनस का 1/5, इधर ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1/5 -1/10 बराबर हो जाएगा 1/v। एलसीएम 10 2 और ये -1 बराबर 1/v। ऊपर बचेगा 1/10 बराबर 1/v। ये पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो अब हम क्या है, ये अवतल दर्पण है, दूरी किसकी आनी चाहिए माइनस की, लेकिन इसमें प्लस की आई है। तो हमें पता है कि एक दूरी प्लस की कब आ सकती है, जब प्रतिबिंब आभासी बन जाए। यदि प्लस की दूरी आएगी तो प्रतिबिंब आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। एक प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी। जल्दी से नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा। देखो इससे अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। देखो सेम वही कंडीशन रहेगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f दिया है 10 सेंटीमीटर, अगर अवतल दर्पण है तो दूरी माइनस की, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु यानी वस्तु का मान दिया है u बराबर 20 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु की दूरी माइनस की, हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो f का मान रहेगा तो -10,
v हमें निकालनी है प्लस 1/-20 जो हो जाएगा 1/-10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। इधर ही माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/v। इधर करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 20, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बराबर 1/v माइनस के 1 बचेगा अपॉन 20 बराबर 1/v। अगर इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो v बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करेंगे। आगे के लिए एक सवाल और कराते हैं, फिर करते हैं लास्ट। मुझे उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा, तो हम इसे करते हैं साफ। तो अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। क्वेश्चन हो गया, देखो पढ़ेंगे पहले के बाद। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि हमें दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u का मान निकालना है कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी जो प्रतिबिंब बन रहे वो दोगुना बनना चाहिए। तो पहले तो हम देखो r बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, माना x दूरी पर रखा जाए, और प्रतिबिंब बनेगा वो दोगुने आकार का बनेगा, v बराबर हो जाएगा -2x। अब हमें देखो दूरियां निकालने, x का मान निकालने के फोकस दूरी की आवश्यकता होगी, लेकिन फोकस दूरी यहाँ है नहीं, पहले हमें फोकस दूरी निकालनी होगी। तो फोकस दूरी बराबर होता है r/2। तो r का मान कितना है -20 2 का अपॉन 2, f बराबर हो जाएगा -10, f बराबर -10 सेंटीमीटर। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान है -10, v का मान कितना है -2x प्लस 1/-x, ये हो जाएगा 1/-10। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x
ये कट जाएगा तो माइनस के 1, एक्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर माइनस के 2, 1 अपॉन माइनस के 10 बराबर माइनस के 3/2 एक्स। इसका मल्टीप्लाई इसमें 2x बराबर हो जाएगा 30। अब इधर x बराबर हो जाएगा 30/2, इसे काट देंगे तो x बराबर 15 तो b निकालेंगे, 2x था तो b बराबर हो जाएगा माइनस के 30। नोट करेंगे, देखो बच्चों एक बार बात समझाते हैं। किसी अवतल दर्पण की वक्रता या 20 सेंटीमीटर किसी वस्तु के दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बने, यानी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर नहीं मान लिया हमने x, ये माइनस की होती है दूरी, b बाहर माइनस 2x, x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखेंगे ये हो जाएगा इसमें 2x तो -1 -2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस माइनस प्लस, x का मान आ गया हमारा 15, लेकिन आप जानते हैं जो दूरी होती है वो माइनस की, x बराबर माइनस के 15, मतलब x बराबर माइनस के 15 इसमें रखेंगे ये हो जाएगा माइनस के 30। आज के लिए इतना ही। देखो बच्चों, अगर हमारी क्लासों को देखने में या निकालने में कोई भी परेशानी आती है तो देखो कैसे निकालेंगे। ये हमारा चैनल है, तो देखो इसमें जाना है, हमें इसमें जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेलिस्ट, तो देखो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो टेक्निकल मैथ बाय टीपी यादव सर, इन्होंने 2 क्लास ली हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। फिर है देखो कॉम्पिटिटिव मैथ बाय भूपेंद्र सर, तो जो भूपेंद्र सर के द्वारा जो भी क्लासें ली गई हैं देखो, फिर है कॉम्पिटिटिव मैथ बाय रूपेंद्र सर, तो रूपेंद्र सर की वीडियो देखने के लिए सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें जाके एक तरफ से देख सकते हैं, इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद है 10th क्लास साइंस बाय लोकेंद्र सर, जिसमें मैंने आपको 10 क्लास करा दी हैं, तो पहले थ्योरिकल पार्ट पढ़ाया, फिर उसके बाद अब न्यूमेरिकल की एक वीडियो डली है और एक आज की हो जाएगी, तो यहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे करने का तरीका पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय